होंडा का स्मार्ट मूव देखते हुए हीरो ने लॉन्च कर दी अपनी हीरो ग्लैमर एक्स। और हमने लगभग सारे ही ग्लैमर्स देख लिए हैं हीरो लाइनअप में। पहले इन्होंने न्यू जनरेशन ग्लैमर लेके आए जहां पर एच शेप लाइट वगैरह सारी कुछ मिल रही थी, बट वहां से रिस्पांस नहीं मिला तो उन्होंने ओल्ड जनरेशन ग्लैमर लॉन्च की, क्योंकि लोगों के जो दिमाग में परसेप्शन बैठा हुआ है कि ओल्ड वाली जो ग्लैमर थी ना वो बहुत ज़्यादा बढ़िया थी, तो इसलिए हीरो ने वो भी किया। लेकिन अब फाइनली हीरो ने कंपटीशन को देखते हुए हीरो ग्लैमर 125X लॉन्च कर दी है। और ये बोल रहे हैं कि ये फ्यूचर के साथ आने वाली मोटरसाइकिल है, यानी कि फ्यूचर और भविष्य भाई इसमें पूरा पूरा दे दिया है। और फीचर के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कई सारे वेरिएंट्स है, उसके बारे में बात नहीं करूँगा। और सबसे पहले इसके मैं लुक्स के बारे में बात करना चाहूँगा। तो लुक्स इसके काइंड ऑफ 125cc लाइक ही हैं। SP 125 से काफ़ी मिलती हुई डिज़ाइन है। और थोड़ी सी तारीफ़ करना चाहूँगा हीरो की कि कम से कम पल्सर 125 से, यानी वही N125 से तो अच्छी ही डिज़ाइन हीरो ने डिज़ाइन की है। ठीक है, तो वहाँ पर मुझे कोई शिकायत नहीं है। बाकी कट इंक्रीजेस काफ़ी बढ़िया हैं। फुल्ली LED हेडलाइट है, यानी कि हेडलाइट, टेल लाइट एंड इंडिकेटर सारा का सारा कुछ आपको LED मिलता है। इसके बाद यहाँ पर जो फ्यूचर वाला जो परसेप्शन इन्होंने दिया है वो यहाँ पर है कि राइड बाई वायर दे दिया यार। अब मुझे इस बात से बड़ा दुख लग रहा है कि राइड बाई वायर 125cc में क्यों दिया है, आपने करिश्मा XMR और एक्सपल्स 210 में क्यों नहीं दिया यार। इसी के चलते इसमें एक भविष्य वाला फीचर और जुड़ जाता है, इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल रहा है भाई। 125cc में एक क्रूज़ कंट्रोल कितना प्रैक्टिकल है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद अगर आप इसके बटन्स बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो मैवरिक 440 अभी ही डिसकंटिन्यू हुई है रिसेंटली, उसी के स्विच गियर्स मुझे ये लग रहे हैं, जैसे कि हार्ले डेविडसन में आपको देखने को मिलते हैं और साथ साथ मैवरिक में। और इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आते हैं भाई, तो यहाँ पर जो आप कंसोल देख रहे हो कलर TFT डिस्प्ले, तो ये कैरी फॉरवर्ड है कहीं ना कहीं XMR वाला, क्योंकि XMR तो भाई बिक नहीं रही। इन्होंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़िया से किया भी नहीं है। बाकी सारे फीचर्स हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाई टर्न नेविगेशन सारा कुछ है इसमें, और चार्जिंग वगैरह है। और अंडर सीट स्टोरेज भी दी है, जो कि आपको रेडर में देखने को मिलती थी, वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर की है। और जो इंजन है वो आपका कैरी फॉरवर्ड है फ्रॉम द एक्सट्रीम 125, 11.4 PS की पावर है। और इसके साथ साथ इसमें 10+ Nm का टॉर्क है, 5 स्पीड गियरबॉक्स और किक भी दे रहे हैं ये। और क्लेम किया जा रहा है कि इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी काफ़ी बेसी रहेगा। और बाकी सारी चीज़ें एज़ यूजुअल ग्लैमर ही है ये, बस थोड़ा सा मिर्च मसाला इसमें ऐड किया गया है ताकि एक नई जनरेशन को अट्रैक्ट किया जा सके। लेकिन सच कहूँ ना तो भाई अभी के टाइम पे हीरो को ध्यान देना चाहिए अपने फ्यूल पंप्स में। बहुत ज़्यादा मिसिंग्स की प्रॉब्लम है हर एक मोटरसाइकिल में। आपके इतने सारे टेक्नोलॉजी को सर्विस सेंटर वाले नहीं झेल पा रहे हैं, एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी वो नहीं झेल पा रहे हैं, तो ये कहाँ से झेलेंगे। क्रूज़ कंट्रोल अगर डिस्टर्ब होता है, राइड बाय वायर अगर डिस्टर्ब होता है तो क्या ही होगा। और इसके साथ साथ अगर इनमें कुछ होता भी है तो इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर ड्रम और डिस्क दोनों का ही ऑप्शन है। मैं बाइक को ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बाइक भाई किस हिसाब से सोच के और किन लोगों को मतलब टारगेट करके आप लॉन्च कर रहे हो। आप इनमें और भी चीज़ें अच्छी कर सकते थे। बाकी अगर आप सोच रहे हो कि हॉर्नेट 125 की कंपैरिजन में या SP 125 की कंपैरिजन में ये मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करेगी, तो मुझे नहीं लगता है। बाकी ये मोटरसाइकिल वही लोग लेंगे जिनका पुराना परसेप्शन है कि हीरो होंडा की मोटरसाइकिल बहुत बढ़िया होती है। ठीक है, बाकी रेडर अपनी जगह बढ़िया हैं और बाकी सारी बढ़िया गाड़ियाँ हैं। इवन दो एक्सट्रीम 125 के आके भाई आपकी सारी प्रोडक्ट लाइनअप फेल हो रही है। और इंडिया में ऐसा हो रहा है कि 125cc एकदम मार्केट हाइप्ड अप हो रहा है कि बस केवल 125cc में ही ध्यान देना है, बाकी 160 200cc में तो जाने ही दो भाई। ठीक है, वहीं पर अदर ब्रांड्स देखें लाइक KTM एंड बजाज, वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रोडक्ट कैसा रहेगा नहीं रहेगा। बाकी जब ये प्रोडक्ट आता है मार्केट में तब हम टेस्ट करेंगे और आपको एक्चुअल में बताएंगे कि ये मोटरसाइकिल एक्चुअल में कैसी है। मैंने हीरो बहुत चलाई है, एक्सट्रीम हमारे पास ऑलरेडी है, एक्सट्रीम 125R, उसमें मिसिंग की प्रॉब्लम अभी भी है और वो सॉल्व नहीं हो रही है। ठीक है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं कोई डिफेम वगैरह नहीं कर रहा हूँ, ना ही मुझे करना है। और बाकी देखा जाए तो आजकल की गाड़ियों में इतने सारे फीचर टेक देख के
कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और 88,000 रुपये या शायद 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के आप इसका डिस्क वाला वेरिएंट ले सकते हो। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि जैसे क्रूज़ कंट्रोल है, राइड बाय वायर है, ये प्रैक्टिकल यूज़ में आपके डेली टू डेली लाइफ में आएंगे या नहीं, मुझे ईमानदारी से बताना। और जो फीचर ये ऑफ़र कर रहे हैं, जो सारी चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं और जिस प्राइस ब्रैकेट में ये मोटरसाइकिल आ रही है, क्या आप लोगों के लिए ये सेंस बनाती है या नहीं, मुझे कमेंट करके बताना। हालांकि वेट कम है तो आपको पावर अच्छी फील होगी एक्सट्रीम 125R से, बट एक्सट्रीम 125R एक फुल्ली पैकेज लगता है मुझे अभी भी। बाकी आप लोगों के क्या थॉट्स हैं, लेट मी नो इन दी कॉमेंट्स।